हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग डिफरेंट है, सब लोगों से शायद रेजोनेट ना करे क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन डेफिनेटली ये तमाम उन लोगों से रेजोनेट करेगी और उन लोगों के लिए होगी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका निकाह हुआ है, आप डिस्टेंस पर हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन आपके हस्बैंड या आपका कोई एक स्पाउस जो है वो किसी दूसरी कंट्री में रहता है। आपको मोहब्बत ही किसी ऐसे इंसान से हुई जो कि सेम टाउन और सिटी शेयर नहीं करता, लेकिन आप लोगों की कन्वर्सेशन, आप लोगों की व्हाट्सएप चिट चैट कॉल वीडियो कॉल तमाम चीज़ें होती हैं, बट यू पीपल हैव अ जियोग्राफिकल एंड फिज़िकल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग है, तो फिर ये उसी सारे कॉन्टेक्स्ट में होगी। आपको सिर्फ वो मैसेजेस पिक करने हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए जो आपकी इस रीडिंग में आपसे मिलते हुए हों। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी हो सकती है, बिकॉज नो कांटेक्ट वाले जो होते हैं उनमें भी एक तरीके से डिस्टेंस आ चुका होता है, बट वो सोलमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्विन फ्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेलीपैथिकली वाइब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ होते हैं। तो लेट्स सी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, उनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं। आई विल जस्ट चेक एंड आई विल रिवील एंड आई विल लेट यू नो। अगर ये आपसे रीडिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन मत बनाएं। और प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस है लोगों को कि मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी उनको कितना डिटेल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो नहीं होता। पेमेंट जो है वो डेफिनेटली सिंगल क्वेश्चन की भी है, और जनरल और प्राइवेट रीडिंग की भी है। पेड रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है जनाब, चलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा। टावर मोमेंट, और राइट, मुझे तो एस ऑफ वॉन्ड्स से बड़ी उम्मीद लगी। चलें जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए आप दोनों ही अपनी जगह बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही नाराज़, और आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई भी है। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज स्कॉर्पियो, एंड देन लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस। चलिए जनाब, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शुरू ही हुआ था और नाउ इट्स नोवेयर। मतलब ब्रांड न्यू बिगनिंग है, हुई थी, और ऐसी हुई कि आपने शायद अपने तय कोई डिसीजन ले लिया। आपका स्टेटस मुझे डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल, खुला याफ्ता, या व्हाट्सोएवर एक सिंगल बट एक्सपीरियंस्ड फेमिनिन एनर्जी का आ रहा है। और विद द एम्परर कार्ड आपकी एक पोजीशन है। आप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कच्चे कुंवारे टाइप लोग नहीं हैं, तजुर्बा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी फीमेल कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कि जैसे कोई बीच में कैरेक्टर है जो शायद आपके यूनियन के ख़िलाफ़ है या क्या। लेकिन आप दोनों के दरमियान इस वक्त ऐसी लड़ाई हुई हुई कि आपने अगर अपना पॉइंट भी सामने रखा है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की ब्रांड न्यू बिगनिंग हुई थी, इसके अंदर मुझे कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही, ये शायद रिश्ता नहीं चलेगा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं रिश्ते में रहते हुए भी बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एफ़र्ट दोनों तरफ से डलती है। ये सब बातें जब कम्युनिकेट हुई तो आपको इसकी बेसलेस होने का अंदाज़ा हुआ। और इस वक्त आप ख़ुद भी एक काफ़ी ज़िद्दी और एक काफ़ी एरोगेंट एनर्जी में हैं, और डेफिनेटली जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो तो है ही। अगर तो ये आपके हस्बैंड हैं, क्योंकि यहाँ मेल एम्परर नज़र आ रहा है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसने आपसे बच्चे ले लिए हैं। अगर तो ये आपके एक्स हस्बैंड हैं या हस्बैंड हैं और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं,
दूसरा ये भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हों और आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है जिसकी वजह से बच्चों की बहुत ओकेजनली मीटिंग आपसे होती है, या आप लोग बहुत अरसे से बचपन से नोन था कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहेंगे, आगे जाके आप लोगों का रिश्ता बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, जवान हुए, तो आपको ये अंदाज़ा हुआ कि इस रिश्ते में तो कोई अफेक्शन, कोई कनेक्शन, कोई कोऑर्डिनेशन और कोई कम्युनिकेशन गैप को फिल करने की एफ़र्ट है ही नहीं। काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हैं आप दोनों अपनी अपनी जगह, आपकी अपनी बात, आप अपनी जगह कायम हैं और आप लड़ने को तैयार रहते हैं। ये आपके पर्सन का है। उधर वो अपना हथियार नहीं उठाते, लेकिन उनके हाथ में भी अपना टूल रेडी है। वो दोनों आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दोनों को अपने अपनी साइड से अपना अपना मुद्दा नज़र आ रहा है। मेरी ये बात अपनी जगह अटल है, नहीं बदल सकती, मेरी ये बात अपनी जगह अटल है, नहीं बदल सकती। और इस चक्कर में बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इस चक्कर में बहुत से ऐसे सेंसिटिव रिलेशन सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी दो लोग गिर रहे हैं, वहाँ पे भी दो बच्चे हैं, यहाँ आप हैं, वहाँ वो हैं, और रिश्ते में एवोल्यूशन कुछ नहीं हो रही। इतनी जल्दी ये चीज़ बनी और इतनी जल्दी ये चीज़ टूटी कि आपको लगता है कि जज्बात और एहसासात इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ज़िद्दी, मैं भी ज़िद्दी, मैं भी अपनी बात पर अड़ जाऊँ, वो भी अपनी बात पर अड़ जाए, और होती एंड में हमारी लड़ाई ही है। लेट्स सी मोर और मैसेजेस इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और मैसेजेस दीजिए। आपको ना साइलेंटली बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं, क्योंकि आप वो देखें, वो माउंटेन्स में हैं लेकिन ग्रीनरी पे बैठे हुए हैं, और आप माउंटेन्स में होते हुए बिल्कुल हवा में लटक रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको पता है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा कच्ची है, क्योंकि आपका मैटर, आपका सर्वाइवल हवा में है, तो आपको स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, स्टेबिलिटी रिश्ते में रहते हुए नहीं मिलेगी तो इंसान परेशान होता है। द मून, पाइसीज, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द वर्ल्ड। देखें, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए अपना कोई काम शुरू किया हुआ है, और आपने कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन काम आपने ऐसा किया हुआ है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपका ट्रैवल ज़रूर होगा, और ये ट्रैवल आपको हेल्प कर सकता है कि आप जो है वो अपने पर्सन के पास या उसकी हद तक अप्रोच कर लें। आपका फियर एक ये है कि आप चाहते हुए भी अब इस पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहते। टू ऑफ कप्स यानी रीयूनियन का कार्ड है। आपको लगता है कि आप दोनों का मिलाप होगा, आप लोग रिकनसाइल करेंगे, आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ दिखाई है, आपने ठीक ठाक तरीके से काफ़ी हद तक इस तरह से काम किया है कि आपको ये पता है कि जब तक मेरा यूनियन नहीं होता तब तक मुझे सरवाइव तो करना है और इस फेज से मुझे गुजरना है। एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड यू वांट दिस रेजोल्यूशन कि यूनिवर्स जो है वो आपके लिए कोई ना कोई हैप्पी एंडिंग करे। आप अकेले रहते हुए, नोइंग द फैक्ट कि यू आर इन अ डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टेटस, आप बहुत सारे मुहाज पे लड़ते हैं, कभी अक़ल की जंग है तो कभी आज़ादी की जंग है। यानी अपने आप को आपने बड़ी वफ़ा के साथ किसी के साथ एसोसिएट किया हुआ है कि नहीं मैं इसकी पार्टनर हूँ, नहीं मैं उसका पार्टनर हूँ, और मुझे पता है, मेरे ज़मीर को पता है, मेरे जहन को, मेरे शऊर को पता है कि मेरी लाइफ में एक लव पार्टनर है जो कि डिस्टेंस पर है बट है। इस वफ़ा के चक्कर में आपको लोग बहुत क्वेश्चन भी करते हैं, यार इतने पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी तुम सिंगल घूम रही हो। बिकॉज आप देखें, दो क्वींस आई हैं, दो क्वींस का मतलब ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, और आपके पर्सन का आपकी तरफ ना आने का मकसद भी यही है कि बीच में कोई एक लाइबिलिटी उनकी ज़रूर है। एक पर्सनालिटी मैंने पहले ही बता दी थी कि कोई ऐसी फेमिनिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो आपके यूनियन के ख़िलाफ़ हो, और उसके नीचे ही आप देखें टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि लग रहा है कि ये एनर्जी आपके यूनियन के अगेंस्ट है। और उसके फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज डेफिनेटली जब तक आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा तब तक आप क्या कर रहे हैं, आप मसरूफ़ रहना चाह रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप पैशनेट हैं, आप काम करते हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं, आप पावरफुल हैं, आप खूबसूरत हैं, और लेकिन सब कुछ होने के बाद आपको होता है कि यार मैं सभी कुछ हूँ
तो मैं अपने पर्सन के पास क्यों नहीं हूँ। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी कि आपका कोई, आप किसी मैसेज, किसी न्यूज़, किसी क्लोजर के इंतज़ार में हैं कि कब मिलेंगे हम, ये खौफ कब ख़त्म होगा, का हर वक्त का धड़का लगा रहता है। अब टूटा रिश्ता, तब टूटा रिश्ता, अब पता चली खबर, सवालात आते हैं आपके दिमाग में। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेस है, क्योंकि एक तो आप अपने पर्सन के पास नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता उसकी ज़िंदगी में वहाँ क्या चल रहा है। वो अगर मूड स्विंग्स की वजह से कभी आपके साथ रफ बात कर ले तो फिर आपको लगता है अब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। जबकि हम नॉर्मली एक छत के नीचे जब होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से भी असेस कर लेते हैं कि आज मूड ख़राब है तो चलो मेरी वजह से नहीं है, गिव हिम और हर अ टाइम। लेकिन जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए बुरे मूड में किसी से बात करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन पर और रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं। और वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी हिम्मत टूटती है, आपका दिल उदास होता है, आपके अंदर खौफ बैठ गया है, मुझे अब कोई इत्तला मिली, मुझे तब कोई इत्तला मिली, मुझे कैसी जगह पे फंसा दिया है, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गई हूँ या आ गया हूँ, मैं कैसे इसको यूनियन में लेकर आऊँ, ब्ला 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 ब्ला। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और मून का कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की रीडिंग में क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखें आप शायद चाहते नहीं थे कि इस तरीके से आपकी कहीं बात पक्की हो जाए, आपका निकाह हो जाए, आपकी शादी हो जाए, या आप डिस्टेंस पे आए, शुरू से नहीं चाहते थे आप, और आपको ट्रैप किया, फैमिली ने प्रेशर दिया, और आपके जिस वजह से आप ये नहीं चाहते थे ना उस वक्त वो फैमिली नहीं समझ रही थी। एक तो लोगों के जहन में भी होता है बाहर का रिश्ता बड़ा अच्छा होगा, जहाज़ में आए जाएगी, वो जो कि सालों में आती जाती है, चाहे बंदा हो या बंदी। दूसरा, ये चिक चिक नहीं पलेगी, ससुराल से अलग रहेगी, ये रहेगा या रहेगी। लेकिन एक इंडिविजुअल अपने अंदर एक पूरी दुनिया होता है। बाज़ लोगों को बज़ाते ख़ुद अकेले मियाँ या बीवी के स्टेटस में रहते हुए ससुराल की ज़रूरत वो होने ही नहीं देते, कमी नहीं महसूस होने देते, क्योंकि वो इतने बिटर होते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग भरी पूरी ससुराल में चूटी भरे कबाब होते हुए भी वो वाहिद होते हैं जिसकी वजह से इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका शुरू से फ़ियर था, ये प्रपोज़ल आया, आपका फ़ियर था मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे पता ही नहीं चलेगा इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। और एक तरीके से आपका फ़ियर मैनिफेस्ट हुआ और उसने एग्जिस्टेंस की शक्ल इख्तियार कर ली, वो वजूद में आ गया। और वजूद में आने के बाद आपको लगता है कि मेरा धोखा जो मुझे अपनों ही से मिला, अब मैं किसके आगे जाकर रहूँ। मैं बिल्कुल एक अंधेरे में उल्लू की तरह जागती रहती हूँ या जागता रहता हूँ और इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, और मेरा खौफ जो था वो यकीन में बदल गया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेट मी सी कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी। वेल, फिर भी आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग में ये थर्ड पार्टी है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये जो एनर्जी आपको रियूनियन के लिए या आपके दरमियान, या ये आपकी एनर्जी है, आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में जिस बात पर, जिस पॉइंट पर, जिस मुद्दे पे गुस्से में हैं, वो इस वजह से कि आप के ऊपर एक टाइटल लगा हुआ है। पहले मैं इसको आपके कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगी। पहले ये आपके ऊपर एक टाइटल था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस की फॉर्म में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फॉर्म में। जब आपकी रिलेशनशिप ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ और वो डिस्टेंस में चेंज हो गया, तो फिर आपने अपने लिए अर्निंग स्टार्ट की। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ कि आपका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है जो कि आपके यूनियन के ख़िलाफ़ है? देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पार्टनर को है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्यों है? ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको अब भी बता रही हूँ, लेकिन मैसेज आया है 3 क्वींस आ गई हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत झंझट और झमेला है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिक। आपको लगता है कि जो इंटेंसिटी यूनियन को लेकर, मिलाप को लेकर शिद्दत होनी चाहिए, वो शिद्दत ही नहीं है। इनकी तरफ से प्रोसेस इतना स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पूरे टैरो डेक के में सबसे सुस्त कार्ड होता है।
इतना स्लो कार्ड होता है कि आप ये देखें, इसका घोड़ा भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, और इसने जो चीज़ ऑफ़र कर रही है उसको भी इसने अपने सीने से लगाया हुआ है कि कहने को मैं आपको 2 रोटी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने आपको एक निवाला भी ऑफ़र नहीं किया है। तो 2 ऑफ कप्स में जो यहाँ पर कार्ड आया है, उसकी यूनियन ना होने की बहुत बड़ी रीज़न एक स्लो प्रोसेस है। लेट्स सी कि यहाँ पर टावर मोमेंट क्यों है। पहले मैं टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करूँ। 4 ऑफ वॉन्ड, आपकी शादी, आपका ये रिश्ता टूट गया है, तड़ी लग गई है, आपने फैसला कर लिया है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। बिकॉज टावर मोमेंट किसको क्लैरिफाई ही 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 कार्ड कर रहा है, जो कि कमिटमेंट का, शादी का, फैमिली का, सेलिब्रेशन का, यूनियन का कार्ड होता है, और वो टावर। तो दैट मीन्स कि ये रिश्ता आपके एंड पर मेंटली बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, 4 ऑफ कप्स। आप बहुत दफ़ा अपनी तरफ से एफ़र्ट कर चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही नाइव बिहेव करते हैं, बिल्कुल ऐसे अनजान, जैसे कि आपको लगता होगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बातचीत में हूँ, ये मेरा पर्सन ही नहीं है, इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। और बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये होती है कि मैं इसको कुछ भी करके, यानी क्या ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको मना कर रखूँ क्योंकि ये मुझसे डिस्टेंस पर है, पोजीशन तो मेरी भी वही है। तो कभी कभी आप फिर बड़ा दिल मार के भी इसको बहुत कुछ ऑफ़र करते हैं, लेकिन इनका जो है वो हर वक्त डैश जैसा मुंह बना रहता है। वाई दिस एम्परर कार्ड हियर, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनकी कोई बीमारी भी है, और इनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी नहीं होती तो भी आपके साथ काफ़ी तपते हैं, काफ़ी गुस्से में रहते हैं। आजकल थोड़े से इनके फर्टिलिटी इश्यूज़ भी चल रहे हैं, अगर ख़ातून हैं तो कोई ना कोई गायनी इशू भी ज़रूर चल रहा है। प्लस ये कि सबसे बड़ी बात, डिस्टेंस पे होते हुए भी ये जब आते हैं तो एक खुशखबरी देकर चले जाते हैं, और आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं इस चीज़ को रोकूं कैसे। क्योंकि यहाँ पर ये लेडी प्रेग्नेंट हुई हुई है, लेकिन अपना डिफेंस भी कर रही है दैट शी डजंट वांट इट, बट इट हैपेंड बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जब भी आपका मीटअप होता होगा तो ऐसी ऊप्स हो जाता होगा। लेकिन एम्परर की एनर्जी को, शायद आप दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई है, आई एम सो सॉरी टू से, बट मुझे ये कहना पड़ेगा बिकॉज मैसेज पॉपअप हुआ है कि आपके कैरेक्टर पर भी शायद कोई बात की है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है, और दिस इज़ समथिंग वेरी बैड। अगर ये हुआ है तो जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैसेज नहीं होगा। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स। चीज़ें ठीक ही नहीं होती कि फड्डे शुरू हो जाते हैं। लोग आपकी, मतलब इधर आपका मैटर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाए, और शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब यूनियन हो जाए, लेकिन अभी वो चीज़ रिजॉल्व ही नहीं हो रही होती। चिक 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 चिक, लड़ाई फसाद, फड्डे, आर्ग्यूमेंट, इसको जवाब दो, उसको जवाब दो, ना कुछ हो तो वो आगे कूद के पड़ गए, आप कुछ इंक्वायर कर रहे हैं तो वो आगे से सीधे मुँह जवाब नहीं दे रहे, चाहे उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली, और मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए पूरी रीडिंग है, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टैरो से निकाली है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मैं आपकी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की रीडिंग का आंसर एंजल आंसर से निकालूंगी, गाइडेंस एंजल आंसर से निकालूंगी, ताकि आपको तसल्ली रहे कि ये मामला एंजल्स के थ्रू डील हुआ है और हमें एंजल्स के थ्रू ही आंसर्स मिले हैं। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू। सक्सेस, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रहे हैं तो डिसहार्ट मत हो, सक्सेस आपको मिलेगी किसी न किसी फॉर्म में। आप कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर देखेंगे, जो कि आप जानते होंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए क्या कामयाबी मिल रही है। चूज़ अ राइट डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर तो आपका ये मैटर बहुत ही स्टेगनेंट और पेल हो गया है तो यू नीड टू फाइंड न्यू पीपल, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू कंसल्टेंट्स, जो कि आपके इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन दें और आपको आपके रिलेशनशिप के अंदर एक बोर्डम के बजाय ज़िंदगी आए। कॉम्प्रोमाइज़, अगर इस वक्त हालात आपके हक़ में नहीं हैं, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा और आपको लग रहा है कि ये मुझे थकाए दे रहा है, मुझे ड्रेन कर रहा है,
तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इसलिए समझौता कर लें कि वो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज़ मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में अपनी बात भी समझानी होती है और अगले की बात भी माननी होती है। तो आपके लिए एंजल्स के थ्रू गाइडेंस यही आ रही है इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। कोई कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं पढ़ के और उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, अगर आप इसी तरह की किसी सिचुएशन में हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली and I will give you the replies according to the option you select for private reading। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।